लोकसभा चुनाव के चुनावी मैदान को जीतने के लिए मध्य प्रदेश में जहां एक और भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार में जुट चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी तक 3 सूचियां जारी करने के बाद भी 28 सीटों में से 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं कर पाई है, जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल की 2 सीटें ग्वालियर और मुरैना शामिल हैं। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने के पीछे राजनीतिक एक्सपर्ट्स कांग्रेस में आपसी खींचतान और आंतरिक कलह को बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बता रही है और कह रही है कि जल्द ही सभी की सहमति से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो जाएगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर लोकसभा से अपने प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा और मुरैना लोकसभा से शिव मंगल सिंह तोमर के नामों की करीब 1 महीने पहले ही घोषणा कर दी थी। एमपी सरकार में मंत्री रहे ग्वालियर लोकसभा कैंडिडेट भारत सिंह पिछला विधानसभा चुनाव हार गए थे और मुरैना कैंडिडेट शिव मंगल सिंह तोमर 3 बार विधायक चुनाव लड़े, जिसमें से 1 बार ही विधायक चुने गए। लेकिन दोनों ही बीजेपी प्रत्याशी टिकट फाइनल होने के बाद लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हैं। वहीं नामांकन भरने का समय अब करीब आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता अभी तक इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों की राह को देख रहे हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो कांग्रेस इस बार आंतरिक कलह से जूझ रही है, क्योंकि कांग्रेस चुनाव जीते या हारे, कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से ही होती है। देखिए, ग्वालियर और मुरैना ये दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री रहे नारायण सिंह तोमर मुरैना से सांसद रहे हैं, जो अभी स्पीकर है। इसके अलावा जो ग्वालियर में विवेक नारायण सिजुलकर, तो ये एक तरह से महल की सीट मानी जाती है और आरएसएस का गढ़ माना जाता है। लेकिन क्या है कि कांग्रेस में बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन कांग्रेस में अंतर्कलह बहुत ज़्यादा है। इस समय दिग्विजय सिंह का गुट अलग अपने लोगों को प्रत्याशी बनाना चाहता है, जीतू पटवारी किसी और को मन में रखे हुए हैं, जबकि उमंग सिंघार है नेता प्रतिपक्ष, वो भी अपने किसी गुट के नेता को टिकट दिलाना चाहते हैं। यही कारण है कि अभी मतलब नामांकन की तिथि नज़दीक आ गई और अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी इन दोनों सीटों पर खड़े नहीं किए। करेंगे उतना ही नुकसान होगा कांग्रेस को। निश्चित तौर पर जो बीजेपी को इसका फ़ायदा होने वाला है भविष्य में, और कांग्रेस को इसका नुकसान होगा, क्योंकि जो गुटबाजी है उसको कांग्रेस इतनी पराजय के बाद भी दूर नहीं कर सकी है। ग्वालियर और मुरैना सीट पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा में हो रही लेट लतीफी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रत्याशियों का चयन करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 लोग, एक नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह, जिन्हें अपने प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगानी होती है। ग्वालियर और मुरैना में मतदान तीसरे चरण में 7 मई को होगा। कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशियों का चयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है, जनता से पूछा जाता है, गंभीर विचार विमर्श होता है। आज या कल में ग्वालियर और मुरैना के प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस पार्टी द्वारा कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में तो टिकट केवल 2 लोग बांटते हैं, तानाशाही है। ग्वालियर और मुरैना में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों हारे हुए प्रत्याशियों पर दांव लगाया है, लेकिन जिस तरह से ग्वालियर और मुरैना में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने महापौर के चुनाव में हराया था, उसी तरह से ग्वालियर और मुरैना में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और ग्वालियर और मुरैना की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। बहरहाल कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस बार 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर ही चुनावी मैदान में है, जबकि खजुराहो लोकसभा सीट को कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के हवाले कर दिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश में बीजेपी का जोरों शोरों से चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, लेकिन ग्वालियर चंबल की 2 सीटें ग्वालियर और मुरैना सहित एक अन्य पर कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस लेट लतीफी का नुकसान कहीं कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में उठाना तो नहीं पड़ेगा।